इस सुबह से भी प्यारे प्यारे बाल को आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और बीएड का जो फिलहाल विवाद चल रहा है उसमें आप सब लोग जानते, विवाद क्या, अब तो मतलब एक तरीके से जो बीएड वालों को एक झटका लगा है कि वो पीआरटी में एलिजिबल अब नहीं है। तो देखो, समाधान आपके या मेरे कहने में कुछ है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय है, अंतिम निर्णय होता है। सरकार अमूमन इसके खिलाफ जाती नहीं है। एनसीटी उस चीज को मान चुकी है। एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ अब खड़ा नजर आ रहा है। तो जो रूल बनाने वाली संस्था है वही जब उस चीज पे कुछ कह नहीं रही है तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। समाधान अगर आगे चल के भविष्य में कुछ निकल पाए उन लोगों के लिए जिन्होंने ये एनसीटी की गाइडलाइन आने के बाद बीएड किया है, वो होना भी चाहिए। जिन्होंने 2018 से 2023 के बीच बीएड किया तो उनके लिए कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। इस बात से अलग इतर हटके हमें जो चीज सोचने की वाली जो भी चीज है वो है कि हमारे लिए संभावनाएं कहाँ बन सकती है, बड़ी वैकेंसियां कहाँ आ सकती है। पीआरटी में जाने का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण, दो तीन बड़े कारणों में से कारण बनता है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा बल्क में एक बारी में वैकेंसी आ जाती है और सब लोग भर पाते हैं। दूसरे भी कई कारण है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं बच्चों के, या ग्रेजुएशन कुछ ऐसी की है कि वो भर ही नहीं पा रहे टीजीटी। लेकिन अगर ऐसा कोई केस नहीं है आपके साथ और आपको सिर्फ बड़ी वैकेंसी का एक वो था, तो वो कहीं ना कहीं बीएड वालों के लिए एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका उनके पास आने वाला है। तो हमारा काम मेन तो यही है कि हमें अच्छी वैकेंसी मिल जाए और सारे तरीके से हमारे पास उसकी सारी जो एलिजिबिलिटीज हैं वो हो। तो उन छात्रों के लिए जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं और बीएड आपने किया हुआ है, तो बहुत बढ़िया मौका दिसंबर तक आपको एग्जाम देके फाइनल जॉब लेने का है। बिहार में जो अभी शिक्षक भर्ती आई थी, मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। बिहार में जो शिक्षक भर्ती अभी आई थी इसमें लगभग 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा पद थे। 1,20,30,000 वैकेंसीज थी। इन 1,20,30,000 वैकेंसीज में जो फॉर्म फिल हुए वो इतने कम ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं कि लग नहीं रहा है कि टीचर पूरे मिल पाएंगे। रीजन क्या रहा? जैसे पहली से 5वीं, छठी से 8वीं के लिए सीटेट मांगा था भर्ती में, वैसे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए एक एसटेट मांगा जाता है, जो कि बहुत सालों से हुआ ही नहीं था। अब बिहार सरकार इस एसटेट को कराने जा रही है। फिर नवंबर दिसंबर में जो है फाइनल एग्जाम कराएगी, जो कि आपको नौकरी दे देगा। लगभग 1.5 लाख पद आने की उम्मीद है। ये शिक्षा मंत्री इस चीज को लेकर बात कर चुके हैं। छठी से 8वीं वाले में जिसमें आपका सीटेट पेपर 2 चल जाएगा। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 चलेगा। मैं सारी चीजें समझा देता हूं। उसकी आज लास्ट डेट है, फॉर्म भर लीजिएगा आज या कल, मतलब 25 तारीख तक भर पाओगे। अब इंतजार मत करना, भर ही देना, और ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। क्या है भर्ती को लेकर तैयारी वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए पहले एसडीईटी हो रहा है, आवेदन लिए जा रहे हैं। नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, इसके बाद नई वैकेंसी आएगी। बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हो गई है। प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण में अब भर्ती होगी, जिसमें 1.5 लाख पद आने की उम्मीद है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी मांग, जो जायज मांग आपको लग रही है कि बीएड को मौका मिलना चाहिए, उसे रखते रहिए। वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है बिहार में शिक्षक भर्ती का, और इसे मत छोड़िए किसी भी तरीके से। आप एस्टेट का एग्जाम दीजिए। बहुत स्टैंडर्ड सैलरी है बिहार में, कोई सैलरी नहीं है कि कुछ अलग मिलेगी कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिन सुनहरे एग्जाम्स की आप कल्पना करते हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, उनमें भी तो पूरे देश में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ तो बिहार में पोस्टिंग हो रही है, पता है कहाँ पे पोस्टिंग हो रही है, और एक शुरुआती स्टेप के तौर पर इसे लीजिए। दिसंबर तक, मतलब जो 6-7 महीने में एग्जाम होके रिजल्ट आ सके, वो एक ये बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। और बीपीएससी अपने पिछले एग्जाम्स में कितनी स्पीड से कंडक्ट कराते हैं ये वो दिखा चुके हैं टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में। दूसरी चीज जो है यहाँ पर वो ये है कि बच्चों को लेकर, इस बच्चों को इसको लेकर कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, वो कंफ्यूजन हो सकता है। वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। ये देखो, ये पूरा स्टेट का आपका नोटिफिकेशन है, आप जाकर वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूं जिस पर जाकर आपको भरना है। आपको जाना है BSE
bstat.com, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहीं पर सारी जानकारी जो है शेयर की जा रही है। आप फॉर्म फिल कर दीजिए। bstat.com ये वेबसाइट है जिस पर जाकर आप भर सकते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए स्टेट ना हो रहा हो। इसमें सारी चीजें हैं भाई। आपका 9वीं 10वीं में जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, सारे के सारे। शारीरिक शिक्षा भी है, सारी भाषाएं हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज के भी, मैथ साइंस, वो सारी चीजें हैं। और इधर अगर आप देखें तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। 11वीं 12वीं वाले भी, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, सब तरीके का विज्ञान, सब तरीके की चीजें इसमें हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी पे थोड़ा सा मतलब ये ऐसा है, मेक और ब्रेक है। बहुत ज्यादा लोगों को अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है। वैकेंसी बहुत ज्यादा, अवेयर लोग बहुत कम है। बचेगी, खाली जाएगी, लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आएगी और वो लोग बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे जो पहले स्टेट देंगे फिर मेन एग्जाम देंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो सेम ही है। और अगर आप बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो टीचर्स अड्डा आपके साथ हर स्टेप पर है। अभी स्टेट के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं, बाद में आपके मेन एग्जाम के लिए भी कराएंगे। किसी भी रूप से आपको बैचेज में जुड़ना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 08049232871। ठीक है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स समझा पाया हूँ और प्रेरित कर पाया हूँ एक अच्छे मौके के लिए आप लोगों को। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को आप तक शेयर करते हुए।